परसेंटेज प्लस के 21 क्वेश्चनों के साथ हमारे परसेंटेज प्लस के टाइप फर्स्ट से लेकर टाइप थर्ड तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब टाइप फोर्थ है, वो है इनकम और सेविंग, आय और बचत। तो 22वां क्वेश्चन है कि सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, हमें ये बताना है। तो अगर हम मान लें कि जो पहले आय थी वो 100 है, तो जो न्यू आय होगी ना उसमें कितनी वृद्धि हुई हमें ये बताना है परसेंटेज में। ठीक है। और जो पहले सेविंग थी वो 15% थी, तो 100 का 15 हो जाएगा प्रतिशत 15। जब इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर आएगा, तो 100 माइनस 15 यानी 85 हो गया ओल्ड एक्सपेंडिचर। अब वो कहता है कि जो एक्सपेंडिचर है ओल्ड उसमें 20% की वृद्धि हो गई। तो 85 का 20% कितना होता है, 20 पंचे 100, 17 पना 85 यानी 17। तो 85 में 17 और ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 102। तो हमें जो न्यू एक्सपेंडिचर है वो पता चल गया, वो है 102। और वो कहता है कि जो सेविंग थी उसमें 60% की वृद्धि हो गई। तो 15 का 60% कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 तिया 6 यानी 3 तिया का 9। तो 15 और 9 हो जाएगा 24। तो जब एक्सपेंडिचर और सेविंग को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास इनकम आएगी, तो वो कितनी हो जाएगी 126। ठीक है। ओल्ड इनकम थी 100 और न्यू इनकम है 126, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 26% की। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के 6 जून 2019 की थर्ड शिफ्ट को। परसेंटेज प्लस का 23वां क्वेश्चन, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत 10% कम होती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, हमें यह बताना है। तो अगर हम जो इनकम थी ओल्ड उसको 100 ले लें, तो जो एक्सपेंडिचर है वो 80% है, तो 100 का हो जाएगा 80% 80। जब इनकम को एक्सपेंडिचर से माइनस करेंगे तो हमारे पास सेविंग आएगा, तो सेविंग कितनी हो जाएगी ओल्ड, 100 माइनस 80 यानी 20। अब उसने कहा कि जो इनकम थी वो 12% बढ़ गई, तो कितनी हो जाएगी अब 112। ठीक है। और जो बचत थी वो 10% कम हो गई, यानी 20 का 10% कितना हो जाएगा 2, तो अब हो गई 18। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 112 इनकम है और सेविंग है 18, 8 4 12 और ये हो जाएगा 94। अब उसने कहा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई एक्सपेंडिचर में, तो वृद्धि तो हुई है 14 की, 80 में गुणे 100 कर दिया तो ये प्रतिशत वृद्धि आ गई। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये 4 तो ये 5, ये 7 तो ये 2, 7 पना 35/2 यानी 17.5। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 के 11 सितंबर 2019 की शिफ्ट को। परसेंटेज प्लस का 24वां क्वेश्चन, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले ही जितनी बचत करती हो तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, हमें ये बताना है। तो हम इनकम को मान लेते हैं, जो ओल्ड थी वो 100 है और 15% की बचत करती है, तो बचत कितनी हो जाएगी 15। जब इनकम को सेविंग से माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर आएगा, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 15 यानी 85। अब जो इनकम है वो 20% बढ़ जाती है, यानी अब कितनी हो जाएगी 120। और जो सेविंग है वो पहले जितनी ही रहती है, तो नया एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 120 माइनस 15 यानी 105। तो एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, हमें ये बताना है। तो वृद्धि तो हुई है 20 की, किसमें 85 में, गुणे 100 कर दिया तो ये परसेंटेज में चेंज हो गया। 17 पना 85, 5 दूनी 10 यानी 400/17, 7 दूनी 34 और 7 दिया 51, 17 पना 85। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन 23.5। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 4 मार्च 2020 की फर्स्ट शिफ्ट को। परसेंटेज प्लस का 25वां क्वेश्चन, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ेगी अथवा कम होगी, हमें यह बताना है। तो जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से 20% अधिक है, तो यानी अगर एक्सपेंडिचर को हम 100 मान लें तो इनकम हो जाएगी 120। तो सेविंग कितनी होगी 120 माइनस 100 यानी 20। अब वो कहता है कि जो इनकम है
वो 60% बढ़ गई। तो 120 का 60% कितना हो जाएगा, 12×72, है ना। तो यानी 120 प्लस 72 तो 192 हो गई न्यू इनकम। और जो एक्सपेंडिचर है वो 70% बढ़ गया, यानी अब कितना हो जाएगा, 100 की जगह 170। तो यहाँ से जो सेविंग होगी नहीं वो कितने हो जाएगी, 192 माइनस 170 यानी 22। तो जो सेविंग है वो बड़ी है, तो ना ए ऑप्शन हो सकता है ना बी ऑप्शन हो सकता है। कितनी बड़ी है, 2 बड़ी है। अब इसी को परसेंटेज में बताना है, तो 2 बड़ी है किसमें, 20 से गुणे 100 कर दिया तो ये परसेंटेज में चेंज हो गया। 20 पंचे 100 होता है, 5 दूनी 10 यानी 10% वृद्धि। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टियर 1 2018 के 4 जून 2019 की सेकंड शिफ्ट को। परसेंटेज प्लस का 26वां क्वेश्चन। ए अपनी आय का 65% खर्च करता है। उसकी आय में 20.1% की वृद्धि हुई है, जबकि उसके खर्च में 25% की वृद्धि हुई है। उसके बचत में कितनी वृद्धि अथवा कमी होती है, हमें ये बताना है। तो अगर हम ओल्ड इनकम को 100 ले लें, तो जो एक्सपेंडिचर है वो है 65%, यानी 65 हो जाएगा। जब इनकम को एक्सपेंडिचर से माइनस करेंगे तो हमारे पास सेविंग आएगी। तो 100 माइनस 65 यानी 35 सेविंग हो गई। अब वो कहता है कि इनकम 20.1% बढ़ गई। तो अगर हम इसको 0.1 को हटा भी दें, क्योंकि या तो 5 आंसर होगा या फिर 11, है ना, तो उससे ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो हमने दशमलव को हटा दिया, तो 20 इसको हमने मान लिया 20.1 को 20%। तो इनकम कितनी हो जाएगी अब, 120। और जो एक्सपेंडिचर था उसमें 25% की वृद्धि हुई। तो 25 चौको 100 होता है, यानी 65/4। 16 चौको 64 होता है, तो लगभग हमने इसको 16 मान लिया, ठीक है। यानी 65 और 16 ऐड करेंगे तो ये हो गई 81। जो नया एक्सपेंडिचर है वो हो गया 81। तो जो नई सेविंग होगी 120 माइनस 81 यानी 39, ठीक है। तो ऐसे तो ये 4 बढ़ी, कितने में, 35 में, गुणे 100 कर दिया तो ये परसेंटेज वृद्धि हो गई। यानी ना ए ऑप्शन हो सकता है ना डी ऑप्शन हो सकता है। इसको और सिंप्लीफाई किया, 7×5 = 5 दूनी 10 यानी 80/7। तो 11×7 = 77 होता है। तो आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। इसको हमने अप्रोक्सीमेशन से किया है। ये क्वेश्चन टीयर 2 2018 का है, 12 सितंबर 2019 की शिफ्ट का। परसेंटेज प्लस का 27वां क्वेश्चन। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय में 40% वृद्धि हुई है और बी की आय में 90% वृद्धि हुई है, तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि होगी, हमें ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को तो हम मिशन एंड एलिगेशन से करेंगे। तो उसने कहा कि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई। अगर कमी होती तो हम नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं। दोनों की संयुक्त आय में वृद्धि बतानी है, और उसने बोला है कि ए की जो आय है वो बी की आय से 50% अधिक है। यानी बी की वैल्यू अगर 2 होगी तो ए की वैल्यू 2 + 1 यानी 3 हो जाएगी। ये वैल्यू दी है हमें 3:2। तो सबसे पहले हमने इसको 30 और 20 बनाया, ठीक है, ताकि सिंप्लीफाई करने में आसान हो। मिशन एंड एलिगेशन में बस इसी को बैलेंस करना होता है, बाकी तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो बीच में ऐसा कोई नंबर आना चाहिए जिसको 40 से माइनस करने पर 20 वैल्यू आनी चाहिए, तो वो होती है 60। और जब 90 को 60 से माइनस करेंगे तो 30 आएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, बी ऑप्शन यानी 60, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टियर 1 2018 के 6 जून 2019 की फर्स्ट शिफ्ट को। परसेंटेज प्लस का 28वां क्वेश्चन। ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, हमें यह बताना है। तो अब दो लोगों की बात हो रही है। अब हम दोनों की इनकम को कुछ भी नहीं मान सकते कि आप सोचो कि 100 मान लें, तो बैलेंस करने में दिक्कत हो सकती है आपको। तो सबसे अच्छा तरीका है, जो चीज़ उसने दी है वहाँ से शुरुआत कीजिए। जैसे उसने बोला है कि जो ए की बचत है वो बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब हो गया 1/5, यानी बी की वैल्यू अगर 5 होगी तो ए की वैल्यू 5 + 1 यानी 6 हो गई। तो हमारे पास सेविंग का रेशियो आ गया ए और बी का 6:5, ठीक है। अब उसने कहा कि जो ए की आय है उसका 60% ए खर्च करता है, तो जो ए की सेविंग होगी वो 40% हो गई। ऐसे ही जो बी है वो 75% खर्च करता है, तो बी की सेविंग 25% हो गई। अब जो 40% की वैल्यू दी है वो 6 दी है, और 25% की वैल्यू दी है 5 रेशियो में। तो यहाँ से 20% की वैल्यू 3 आ जाएगी, और 100% की वैल्यू हो जाएगी 3×5 = 15। ऐसी जो 25% की वैल्यू 5 दी है, तो वहाँ से 100% की वैल्यू आ जाएगी 5×4 = 20।
तो जो ए और बी की इनकम का रेशियो है वो हमारे पास आ चुका है 15:20। अब हमें यही बताना था कि जो ए की इनकम है वो 20 से कितने प्रतिशत कम है। तो वैसे तो 5 कम है, किससे? 20 से। गुणे 100 कर दिया तो ये प्रतिशत कमी आ गई। 20 पंचे 100, 55 25, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन 25%। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 1 2019 के 5 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट को। परसेंटेज प्लस का 29वां क्वेश्चन। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। अब हमें इनकम का रेशियो दिया है ए और बी का। अगर बी की वैल्यू 100 है तो ए की वैल्यू 60% कम यानी 40 है, तो ये वैल्यू है 2:5। और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है, और जो ए का एक्सपेंडिचर दिया है वो 60% दिया है बी के एक्सपेंडिचर के। तो हमारे पास यहाँ से ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया 3:5। ठीक है, लेकिन जो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा वो तो अलग अलग होगा, इसलिए हमने इनकम के रेशियो को मान लिया x और एक्सपेंडिचर के रेशियो को मान लिया y। यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है, हमें दिया है कि जो ए की इनकम है वो 70% है बी के एक्सपेंडिचर के, तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा? हमें सेविंग का रेशियो बताना है ए और बी का। तो जब हम इनकम को एक्सपेंडिचर से माइनस करेंगे तो हमारे पास सेविंग आएगी। तो ए की सेविंग हो जाएगी 2x - 3y और बी की सेविंग हो जाएगी 5x - 5y। ठीक है, अब जो ए की इनकम है वो अगर 7 रेशियो में है तो बी का एक्सपेंडिचर 10 रेशियो में है। यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू आएगी, क्योंकि जो ए की इनकम है वो है 2x जो किसके इक्वल होगी 7 रेशियो के, यहाँ हमने r मान लिया। और जो बी का एक्सपेंडिचर है वो है 5y, यानी 5y की वैल्यू दी है 10 रेशियो के। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7/2 रेशियो और y की वैल्यू आ गई 2 रेशियो। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी तो हमारे पास सेविंग का रेशियो आ जाएगा। 2x की वैल्यू है 7 रेशियो माइनस 3y की वैल्यू हो जाएगी 6 रेशियो 5x की वैल्यू हो जाएगी 7×35/2 रेशियो माइनस, और 5y की वैल्यू है 10 रेशियो। तो ये हो गया 1 रेशियो 35 - 20 यानी 15/2 रेशियो से r कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2:15 यानी डी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टियर 1 2019 के 4 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट को। तो ये परसेंटेज और रेशियो का मिक्स क्वेश्चन था जिसकी प्रैक्टिस आपको करके जानी चाहिए एग्जाम में। परसेंटेज प्लस का 30वां क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया 4 मार्च 2020 की थर्ड शिफ्ट को टियर 1 2019 में। तो ये क्वेश्चन आपको बेनिफिट देगा एग्जाम में अगर आप इसको विदिन टाइम में कर सकते हैं तो, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन देख के हो सकता है कि 50% लोग इसको अटैम्प्ट ही ना करें टियर 1 में, क्योंकि टाइम कम होता है ना। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए एग्ज़ाम में वो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन है कि ए, बी और सी अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी का वेतन समान है और उनके दान के बीच का अंतर 259 रुपये है। तो यहाँ तक हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना था, क्योंकि उसने हमें एक चीज़ बताई कि ए और बी का जो वेतन है वो इक्वल है, यानी ये भी 100% है और ये भी 100% है। और जो उनका दान है उसका डिफरेंस दिया है हमें 259, यानी यहाँ से 1% की वैल्यू दे दी हमें 259। इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उसने बोला है कि ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 रुपये अधिक है। अब ए और बी का कुल दान है कितना? 8% प्लस 7% यानी 15%। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 15% के लिए? 9×45 की 4, 55 25 और 4 29 की 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ये 9 5 2 5 8 8 3, ठीक है 3885। अब जो सी की वैल्यू है दान की वो ए और बी के कुल दान से 1185 ज़्यादा है, यानी वो 3885 से 1185 ज़्यादा है, तो हम माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी 0072 यानी 2700, यानी जो 9% की वैल्यू है वो है 2700। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उसने बोला है कि ए और सी का कुल दान ए, बी और सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है, हमें ये बताना है। तो ए और सी का कुल दान है कितना? ए की वैल्यू है 8% और सी की वैल्यू है 9%।
तो 9% की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है। 8% की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? 259 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 8 नम 72 की 7, 8 पंच 40 और 7 47 की 4, 8 दूनी 16 और 4 20। तो 8% की वैल्यू होगी 2072 और 9% की वैल्यू होगी 2700। तो ये ए और सी का कुल दान हो गया। कितना हो गया? 2 7 7 4, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? और ए बी और सी का कुल वेतन। तो ए का 100% और बी का 100% और सी का भी 100%। तो ए का 100% हो जाएगा 25900, बी का 100% भी 25900 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई 9 दूनी 18 की 1, 11 की 1, 5, यानी 51,800। और 9% की वैल्यू 2700 है, तो 1% की वैल्यू होगी 300, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 30,000। तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 30,000। तो टोटल जो वैल्यू है ए बी और सी के वेतन की वो है 81,800। गुणे 100 कर दिया, तो ये ए और सी का जो दान है उसका ए बी और सी के वेतन से कितना प्रतिशत है वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। तो देखिए 5 6 और 7 है, तो हमने सबसे पहले 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 818 में। तो 8 छंग 48 की 4, 6 और 4 10 की 1, 8 छंग 48 और 1 49, यानी जो 6% होगा वो तो ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन 5.8। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 में 2019 की 4 मार्च 2020 की 3rd शिफ्ट को। तो आपको भी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना चाहिए विद इन टाइम में।